हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत मेरे चैनल पे ग्रीन गार्डनिंग लखनऊ। और आज हम बात करने वाले हैं अपने बाउगनविलिया के प्लांट के बारे में, और स्पेशली उन प्लांट्स के बारे में जिन लोगों ने अपने प्लांट को सॉइल में लगा रखा है, बगीचे में लगा करके रखा है। बाउगनविलिया का प्लांट लगाने से पहले जो बात आपको सभी को क्लियर होनी चाहिए वह है उसका पर्पज़, कि आप किस पर्पज़ से बाउगनविलिया के प्लांट को लगा रहे हैं। क्योंकि बाउगनविलिया की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। इनको हम हेज के रूप में भी लगाते हैं, श्रब के रूप में लगाते हैं, ट्री के रूप में भी लगाते हैं और वाइन के रूप में लगाते हैं। तो सबसे पहला हमारा पर्पज़ क्लियर होना चाहिए कि हमने कौन सी वैरायटी लेनी है। अगर आप हेज की तरह लगाना चाहते हैं और आपने क्रीपर वैरायटी ले ली है तो भी आपको दिक्कत आएगी। आप ट्री जैसा उसको ग्रो करना चाहते हैं और अपने वाइन की वैरायटी ले ली है तो भी आपको दिक्कत आएगी। आप गमले में लगा करके अपनी बालकनी से नीचे लगाना चाहते हैं, कैस्केड के रूप में लगाना चाहते हैं, लेकिन आपने ट्री वाली वैरायटी ले ली है या हेज वाली वैरायटी ले ली है तो भी आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप अपने पर्पज़ को क्लियर रखिए। अधिकतर जो बाउगनविलिया हमारे शहरों में आ रही हैं वो आती हैं कलकत्ता से एंड बेंगलोर से। जो बेंगलोर से आती हैं उन पे तो टैग लगा रहता है, और नहीं लगा रहता है तो अपने आप जहाँ से ख़रीद रहे हैं उनसे ज़रूर पूछिए कि कौन सी वैरायटी है और ये किस तरह की उगेगी। ये हेज होगी, ये श्रब होगी, कि हम इसे ट्री की तरह ग्रो कर सकते हैं, कि वाइन की तरह ग्रो कर सकते हैं। तभी आपका पर्पज़ पूरा होगा। तो ये तो रही वैरायटी। कुछ वैरायटी में जो मेन आती है मैं उनके नाम ले लेता हूँ। जैसे आपका पेपर फ्लावर आता है वाइट में ही, स्नो वाइट आता है, ये भी वाइट वैरायटी है। चित्रा आती है वाइट में और भी कलर में, डॉक्टर राव आती है, शुभ्रा आती है, मिलियन डॉलर वैरायटी आती है, और मेरी पामर वैरायटी आती हैं। तो ये कुछ मेन वैरायटीज़ हैं जो हम लोगों को नर्सरीज़ में मिलती रहती हैं। तो अगर आप एक वैरायटी और आप देखते होंगे, क्रीपिंग वैरायटी, जिसमें बहुत कम ही फ्लावर आते हैं। तो ये बहुत इंडिजीनस वैरायटी है हमारी, बहुत पुरानी वैरायटी है। तो ऐसी वैरायटी को आप ना ग्रो करें, क्योंकि इस वैरायटी में आपको फ्लावर बहुत कम मिलेंगे। बाकी आपको ग्रो ही करना हो तो मैं आपके लिए ये बता सकता हूँ कि डॉक्टर राव और मेरी पामर स्पीसीज़ इसकी वैरायटी बहुत अच्छी है, उनको आप ग्रो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि हमारा जो प्लांट सॉइल में लगा है या 12 इंची पॉट में लगा है उसकी केयर करनी कैसे होती है। बाउगनविलिया जो फ्लावरिंग करता है वो मार्च से लेकर दिसंबर तक करता है। मार्च से लेकर दिसंबर तक फ्लावरिंग करने में इसे हमें कई बार नरिशमेंट देना होता है और इसकी प्रूनिंग इत्यादि का ध्यान रखना होता है। तो इसका जो जर्नी है पूरी वो स्टार्ट होती है बारिश के 10 दिन पहले से। अब आपका जो भी शहर हो वहाँ का बारिश का देख लीजिए कि बारिश कब आती है। जैसे लखनऊ में यहाँ 16 जून डेट है, 16 से 20, तो हम उसको 25 मान सकते हैं। 25-30 जून को बारिश स्टार्ट होती है, तो हम 20 जून के आसपास इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। चाहे आपका 12 इंची में पौधा लगा हुआ है या सॉइल में लगा हुआ है, आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग का मतलब है उसके सारे फ्लावर्स, उसकी सारी ब्रांचेस, जो पतली ब्रांचेस हैं आप उनको हटा देंगे, केवल मोटी ब्रांचेस को रखेंगे। मोटी ब्रांचेस को रखने के बाद आप उसमें दूसरा ये काम करेंगे कि उसमें पानी की मात्रा कम कर देंगे। पानी की मात्रा कम करने का मतलब ये नहीं है कि एकदम पानी उसमें नहीं देंगे। पानी जब बहुत अधिक एकदम मिट्टी ड्राई हो चुकी होगी तब उसमें आप पानी छोड़ देंगे। बारिश आने से आने पे आप देखेंगे हल्की हल्की स्प्राउटिंग होने लगी है, छोटे छोटे बड्स निकलने लगे हैं। तब आप अपने पौधे को रिपॉट करेंगे। 12 इंची के पौधे को आप रिपॉट करेंगे। सॉइल में लगा हुआ है तो ऊपरी उसकी सॉइल को निकाल लेंगे। 12 इंची के पॉट से उसको निकाल करने के बाद आप उसकी पूरी मिट्टी को हटाइए, और 1/3 जो उसका रूट बाउल है, 1/3 मैं कह रहा हूँ रूट बाउल, उसको आप बिल्कुल किनारे किनारे से हटा देंगे। 1/3 रूट बाउल को कम करने के बाद आप अपने गार्डन की 50% मिट्टी लीजिए। स्टरलाइज्ड सॉइल होनी चाहिए। सूर्य की धूप में, सूर्य के प्रकाश में इसको आप स्टरलाइज कर लीजिए, जिसमें इसमें कीड़े मकोड़े किसी तरह का फंगस ना हो। 50% इसमें आप कंपोस्ट ले लीजिए। कोई भी कंपोस्ट होनी चाहिए, बस वह सड़ी हो, अच्छी तरह से फर्मेंटेड हो। चिकनी मिट्टी इसमें 10% मिला लीजिए। डीएपी ले लीजिए 20 ग्राम, नीम खली ले लीजिए 25 ग्राम, और कोई भी फंजीसाइड पाउडर आपके पास हो वो 1 चम्मच इसमें डाल लीजिए। मिलाइए, और इस मिलाने के बाद मिक्सचर में आप नीचे की ओर इसमें ठीकरी रख करके गमले में, और ऊपर से कुछ कंकड़ पत्थर 2 इंच की लेयर बनाने के बाद इसमें मिट्टी आप भर दीजिए। और मिट्टी में भरने के साथ आप जब इसको बाउगनविलिया को लगाएं तो उसमें 1-2 पत्थर किनारे किनारे लाल वाले ईंटों के रख सकते हैं। उससे इसका अच्छा वाटर का जो नरिशमेंट है वो बना रहता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपके बाउगनविलिया को स्प्रेड होने दीजिए, उसमें नई नई ब्रांचेस को खिलने दीजिए। ध्यान ये रखना है कि कोई नया शूट एकदम से निकल करके सीधे ऊपर जा रहा हो, जैसा पिक्चर में दिखाया है, तो उसे आप कट करते रहें, जिससे आपका बाउगनविलिया शेप लेता रहे।
जो आपने सॉइल में लगाया था, सॉइल में भी यही करना था कि आपको ऊपर की मिट्टी निकाल लेनी थी, उसमें कंपोस्ट आपको मिलानी थी और डीएपी मिलानी थी, नीम खली मिलाना था और थोड़ा सा मस्टर्ड केक मिलाना होता है। उसके बाद आपको कुछ इसको नहीं देना होता है, केवल इसकी प्रूनिंग करते रहिए। आप देखते रहिए कोई शूट इधर उधर निकल के जा रहा है जो उसके शेप को बिगाड़ रहा है, तो आप उसे शूट करते रहिए, हटाते रहिए। सितंबर में जब बारिश कम हो जाए तो इसकी फिर से आपको टॉपिंग करनी रहेगी। टॉपिंग करने में आपको नीम खली 25 ग्राम आवश्यकता पड़ेगी, डीएपी 10 ग्राम ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए 50 ग्राम और फंजीसाइड पाउडर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अथवा तो कोई ज़रूरी नहीं है। और मस्टर्ड केक आप ले लीजिए करीब 30 ग्राम के आसपास, 12 इंची पॉट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इससे आप बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो सितंबर में टॉपिंग और अगली टॉपिंग आप करेंगे नवंबर में जा कर के। नवंबर में टॉपिंग करने के बाद आपको अगेन टॉपिंग करनी पड़ेगी, यानी खुरपी देनी पड़ेगी और गुड़ाई करने के बाद आपको खाद देनी पड़ेगी। ये इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया है वो दिसंबर में। अब दिसंबर के बाद इसका जो सुप्तावस्था है वो चालू हो जाएगी। सुप्तावस्था में ये चला जाता है जनवरी एंड फरवरी। जनवरी फरवरी ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो फरवरी के एंड में आप करेंगे, आप चाहें तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं, अथवा रिपोर्ट करना ना चाहें तो आप ऊपर की 2 से 3 इंच की मिट्टी को हटा देंगे अपने गमले की, या जो भूमि में लगा हुआ है तो ज़मीन में से भी निकाल लेंगे आप 2 से 3 इंच की मिट्टी, और फिर इसमें टॉपिंग कर देंगे। तो टॉपिंग करने के बाद फरवरी के बाद फिर आपको मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीने में कोई टॉपिंग करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसको प्रॉपर आप पानी वगैरह का ध्यान रखेंगे, उससे आपकी साल भर फ्लावरिंग बहुत अच्छी रहेगी। तो ये दोस्तों थी साइकिल जो मैंने आपसे शेयर की हुई है। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसके फ्लावर आते हैं तो फ्लावर आने के बाद इस पर कांटे कांटे जैसे रह जाते हैं, उन कांटों को आपको प्रॉपर हटाना पड़ेगा। आप प्रून करते रहिए, जहाँ तक आप पा सकते हैं वहाँ तक आप इनको प्रून करते रहेंगे, क्योंकि प्रून करने से इसके नीचे जो कांटे के नीचे से जो शूट्स छोटे छोटे निकलते हैं वो जल्दी उगेंगे, वरना तो वो डॉर्मेंसी में रहते हैं, जल्दी नहीं उग पाते हैं। दूसरी बात है कि गमले में लगाने वाले लोग ये ध्यान रखें कि आप जब मिट्टी भरते हैं तो उसमें कम से कम 5 से 6 इंच की जगह खाली रखेंगे। जब आप बरसात के में आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो 5 से 6 इंच की आपके पास जगह खाली होनी चाहिए, अथवा तो आप उसमें फिर टॉपिंग नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात ये है कि आपकी मिट्टी में यदि वैसे इसमें कोई रोग होता नहीं है, परंतु यदि इसमें कोई रोग लगता है तो वो टर्माइट का अटैक हो सकता है, दीमक इसमें जड़ों को खा जाती हैं, तो आप कोई एंटी टर्माइट पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। जिन लोगों ने अपने पौधे को गमले में लगा करके ऐसे पौधों के साथ रख दिया है जो नमी वाले पौधे हैं, जैसे मनी प्लांट है, अगर आपने छाया में रखा है, या गुड़हल के साथ रख दिया है, तो ऐसे पौधों में जिसमें आप पानी लगातार देते हैं तो उनके संपर्क में आने से इसके आसपास मॉइस्चर बन जाता है, और बोगनविलिया को मॉइस्चर नहीं पसंद है। अगर आसपास इसके मॉइस्चर है तो इसमें फ्लावरिंग कम आएगी, या हो सकता है फ्लावरिंग ना आए। तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसको उन पौधों के साथ अवश्य रखें जिन्हें बहुत ज़्यादा धूप पसंद है, जैसे कनेर है, इनके साथ अगर आप रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी आएगी। लेकिन ऐसे फ्लावर के साथ, ऐसे पौधों के साथ रखेंगे जिन्हें मॉइस्चर पसंद है तो इसमें फ्लावरिंग कम आएगी। भूमि में लगा रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वहाँ आसपास कोई नाला तो नहीं है, कोई नाली तो नहीं है। नाला या नाली होने से उसके आसपास मॉइस्चर रहता है, उस मॉइस्चर को अडॉप्ट कर लेता है, उसकी वजह से इस पर फ्लावरिंग नहीं आती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रख करके बोगनविलिया को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और साल भर इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि आपको वैरायटी का ध्यान रखना होगा, वैरायटी आप अपने मनपसंद लीजिए और जो अपना पर्पज़ है उसको आप पूरा कीजिए। तो आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए सार्थक होगा। आपकी बोगनविलिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसे अवश्य भेजें, मैं उसका आंसर करूँगा, और आप अपने घरों में बोगनविलिया लगाएँ, उसका आनंद लें। आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे स्प्रेड करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।